साहब सदारत, आपके प्रोग्राम के पहले हिस्से की तरफ बढ़ते हैं आपकी इजाज़त से। आज अगर हम देखें तो अहले कलम या वो लोग जिनको शेर की फहम है, वो अगर इस लाहौर की आबादी को देखें तो 2 करोड़ की आबादी है, और 2 करोड़ की आबादी में 2000 लोग भी ऐसे नहीं होंगे कि जिनको शेर का इदराक हो या उससे फहम हो, और उन 2000 में से 200 भी ऐसे नहीं होंगे जिनकी रसाई जो है वो मुहाफल तक हो, और उन 200 में से 20 भी ऐसे नहीं होते कि जिनको ये सादत मिल जाए कि उनकी किताब आ जाए। यही काम, यही तकसीम जो है वो बड़े बड़े शहरों में मौजूद है। तो सबसे पहली बात तो इसी बात पे मुबारक है सलमान रियाज साहब को कि वो उन चुनीदा लोगों में से हो गए जो साहब किताब है। और चुनीदा, अच्छा कुछ लफ्ज़ भी ऐसे होते हैं कि जो किसी हस्ती के साथ ऐसे जुड़ जाते हैं, पहचान बन जाती है वो हस्ती उन अल्फाज की। और मैंने जैसे ही चुनीदा का लफ्ज़ बोला, अनीस साहब जो है वो उनकी चूँकि एक काफिया है उनकी गज़ल का, आज हम सुनेंगे भी उनसे। वो चुनीदा का लफ्ज़ जब भी बोला जाता है ना तो अनीस साहब का फौरन दिमाग में ख्याल आता है, चुनीदा लोग। आप देखिए कि सलमान रियाज और इसी तरह से बहुत सारे असहाब आपको ऐसे मिलेंगे कि जो वज़ा कता से आपको ऐसा नजर आता है कि जैसे ना तो उनको कोई अपनी फिक्र है और ना उनको किसी और, लेकिन जिस वक्त उनके कलाम को देखते हैं तो फिर पता चलता है कि ये रातों को सोते नहीं है उसी फिक्र की वजह से। ये अपने दुख, अपनी तकलीफ उसको पसे पुश डालते हैं, लेकिन वो दुख जो दूसरों के हैं उनको न सिर्फ इख्तियार करते हैं बल्कि उनको अपने अल्फाज का जो है वो लिबास पहनाते हैं, अशार में ढालते हैं, और उसके बाद उसको अवामुन नास के सामने पेश भी करते हैं, तनकीद भी बर्दाश्त करते हैं, तनखीस भी बर्दाश्त करते हैं, तौसीफ भी खाल खाल मिल ही जाती है। वरना हमारे यहाँ तो जो है वो तनकीद के जो मानी और मतलब भी मुख्तलिफ है। चंद शेर उनके मैं पेश करना चाहूँगा, उसी से आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि सलमान रियाज साहब जो है वो मुआशरे की, नौजवान की, औरत की, मर्द की, बच्चों की, सैलाब ज़दगान की, जंग ज़दगान की, उन तमाम अफराद की तर्जुमानी जो है वो किस तरह से करता है। चंद शेर देखिए साहब सदारत। वतन, अवाम, वसाइल पे बात करनी है। वतन, अवाम, वसाइल पे बात करनी है। किस तरह के, कई तरह के मसाइल पे बात करनी है। अब मैं ये समझता हूँ कि बाखुदा इनकी इस किताब पे या जब जो कुछ भी मैंने मेरी किरत में आया, बतौर एक कारी की हैसियत से मैं कहता हूँ कि मैं घंटों इनकी एक एक मिसरे और एक एक शेर और उसके शान नज़ूल पे बात कर सकता हूँ, इसलिए कि उन्होंने उसको लिखा इतनी नरमगी के साथ है, इतनी आसानी के साथ है, और उसकी जो डिक्शन है वो आम बोलचाल की जुबान है, मलमा साजी नहीं है। लुगत खोल के बैठ के मुश्किल अल्फाज का चुनाव करके और उसके बाद उनको जो है वो रोने की कोशिश नहीं की, बल्कि मैं कहूँगा कि टांकने की कोशिश नहीं की। जो आया जिस तरह से आया, जो ख्याल, जो तखय्युल जिस तरह से भी आया, देखिएगा। नहीं है बस में अगर कुछ तो ला मुहाला हमें, नहीं है बस में अगर कुछ तो ला मुहाला हमें, यहाँ दुआ के फजाइल पे बात करनी। अब अगर गौर करके देखें तो यहाँ वो लोग जो मायूसी की वजह से, परेशानी की वजह से और मुसलसल परेशान रहने की वजह से अपने रब से भी दूर हो जाते हैं। मेरी एक बोली है कि एक ही हो जी नमाज में नीति कि रब में तो दूर हो गए। ये उन लोगों की बात हो रही। आगे चलते हैं।
लगी हुई है अदालत तुम्हारी मर्जी की। बहुत अच्छे, क्या कहने। लगी हुई है अदालत तुम्हारी मर्जी की, तो किसको किससे दलाइल से बात करनी है? तो किसको किससे दलाइल पे बात करनी है? तू मंजिलों पे पहुंच तो गया है अकेला मगर, तू मंजिलों पे पहुंच तो गया है अकेला मगर, मुझे सफर के अवाइल पे बात करनी है। मानवी लिहाज से कितना बड़ा शेर है। दो जमानों को आप जो है, जो दो मुकम्मल हुए जमाने हैं, आप उनको किस तरह से दो मिसरों के अंदर दावा-ए दलील के लिबास में ये वो उसको पेश कर रहे हैं। और मैं आगे देखिएगा, वो करता फिरता रहे अपनी रौनकों का जिक्र, हमें तो जलते कबाइल पे बात करनी है। अब क्या एक इस जितने मैंने कुछ 4 अशार की किरत की है, यहां आपको कौमियत भी नजर आ रही है, पैट्रियटिज्म भी नजर आ रहा है, अपने लोगों के साथ जुड़त भी नजर आ रही है, आपके अदालतों के अंदर होने वाले जो मसाइल हैं उस पे भी आपको बात नजर आ रही, इंसाफ के मुतलाशी का नोहा भी वो बयान कर रहे हैं। उसी तरीके से आज के दौर में जो हम ये समझते हैं कि खुद सताइशी और फिर उसके बाद अपनी ही मंजिल की फिक्र करना, उसकी बात भी वो कर रहे हैं। भाई मैं तो शुरू का तज़किरा करना चाहता हूँ। कुछ मुख्तलिफ शेर देखिएगा कि रिश्तों का यूं मजाक उड़ाने नहीं दिया, वो भूलने लगा था। ये है किसी भी शायर के बड़े होने की निशानी कि जो कारी है वो अगला हिस्सा मुकम्मल कर दे। इससे ज्यादा सहले मुमतहना क्या होगी? बल्कि मैं तो ये कहता हूँ ये इंतहाई सहले मुमतना है कि जो उन्होंने तखय्युल पेश किया और अभी मिसरा मुकम्मल नहीं हुआ तो सबकी जुबान पे जो है वो लफ्ज आ गए। कमरे में जल रहा था मेरा आखिरी चिराग, मैंने भी आंधियों को बुझाने नहीं दिया। मगर इस्तिआरा और अशारा और कनाया में से महासन के ऊपर अगर मैं बात करना चाहूँ तो उनकी शायरी में बदरजा मौजूद हैं और किस सहल पसंदी के साथ कह रहे हैं। और टिक टॉक शायरों को बताया गजल है क्या? नहीं साहब, गजल है क्या? मिसरा कोई किसी को चुराने नहीं दिया। अजहर भाई को पता है इस पे मेरा बड़ा इख्तिलाफ है तो मैं लिख देता हूँ। अब यहाँ आप देखिए एक गैर शायराना लफ्ज है टिकटॉक, लेकिन जब उसको बयान किया तो उसके साथ पूरी आप एक मानवियत के साथ वो चीज आई है। सब जानते हैं कि टिकटॉक पे क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा। नजदीकियां घटा के हमें भूल जाएगा, नजदीकियां घटा के हमें भूल जाएगा, हमने भी उसको हिज्र निभाने नहीं दिया, वरना हो सकता है वो भी शायर बन जाते। तो हमने भी उसको मुकाबलाने नहीं दिया। ये मैं समझता हूं कि इसी तरह की और बहुत सारी शायरी, कुछ शेर फ़लस्तीन की जो मौजूदा सूरत हाल है इस पर नज़्म में से मैं कोई एक दो चीज़ें आपके सामने पेश करना चाहूँगा कि अहले दिल, अहले जनू, अहले अमल कुछ तो करें। अहले दिल, अहले जनू, अहले अमल कुछ तो करें, ये जो वहशत सी बड़ी जाती है हल कुछ तो करें। और जुल्म तो मौत की काफर ने चला दी आंधी, जुल्म तो मौत की काफर ने चला दी आंधी, लो मेरे बुझते दिए की जरा जल कुछ तो करें। खुद से मुकालमे को बड़े खूबसूरत अंदाज में जो है वो राघव भाई बड़े अच्छे अंदाज में, और यहाँ चूंकि मैंने अपने किरत में सख्ता ला के कौमे का तज़किरा किया है, वैसे कौमा मौजूद है। उधर इफलास से मरते हुए बच्चे हैं कई और इधर शाख पे गलते हुए फल
کچھ تو کریں اور روز کرتے ہیں جو ایوانوں میں اجلاس بڑھے. روز کرتے ہیں جو ایوانوں میں اجلاس بڑھے, آج تک کچھ نہیں کر پائے وہ کل کچھ تو کرے. تو میں سمجھتا ہوں حکمرانوں کو بھی اسی طرح سے للکارتے ہوئے انہوں نے بولا, اور یہ دیکھیے گا, ہم نیند میں ڈوبیں تو جگانے کے لیے آ, ہم نیند میں ڈوبیں تو جگانے کے لیے آ, کچھ قصہ پارینہ سنانے کے لیے آ, اور بچے تیرے مایوس نہ ہو جائیں کسی دن, بچے تیرے مایوس نہ ہو جائیں کسی دن, کچھ ٹوٹے کھلونے ہی دلانے کے لیے آ. اچھا, اب آپ غور کر کے دیکھیے ان کی جو میں نے غزل یہ والی پیش کی یا نظم جو آپ کے سامنے اس کے چند اشعار پیش کیے, یا جو پہلے قرت کی میں نے, آپ نے غزل کی جو ایک خاص معنویت ہے کہ متنوع مضامین اس کے اندر ہونے چاہیے, وگرنہ نظم کہہ لیے. اگر ایک جیسے خیالات کہنے ہیں, ایک جیسے مضامین پابند کرنے ہیں, تو پھر نظم کہہ لی جائے. خوش قسمتی ہے کہ آج ہمارے درمیان ایسا شاعر موجود ہے کہ جنہوں نے غزل کے اصل معنویت کو اس کے متنوع مضامین کے ساتھ اور مکمل تغزل میں اس کو جو ہے وہ بنایا ہے, پیش کیا ہے. اور کیا خوبصورت کتاب, وضاحت نہیں کی لیکن پھر بھی وضاحت کر دی.